Hello, viewers. Welcome back to my channel that is Learning with me. Student, today's topic is difference between delirium and dementia. पिछले सेशन में हमने देखा था दोनों टॉपिक हमने डील करे थे डेलीरियम एंड डिमेंशिया। बेसिकली दोनों ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, राइट। और दोनों में हमने देखा था कि मेमोरी लॉस इज़ बेसिकली सीन इन ऑलमोस्ट बोथ डिसऑर्डर्स एंड अब इसमें ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर। ओके, so let's start today's topic. सो कंटिन्यू करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया में। सो फर्स्ट देखेंगे हम डेलीरियम। इसमें डेलीरियम जो है उसमें होता है एक्यूट ऑनसेट सडन। इट मीन्स कि जो भी ऑनसेट है डेलीरियम का वो एक्यूट होता है और सडन, यानी कि एकदम से अचानक से सडनली इसमें जो इसका एक्यूट है वो सडन होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया में हम देखते हैं इंसिडियस, इट मीन्स कि स्लो एंड ग्रेजुअल। डिमेंशिया में जो भी ऑनसेट है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, राइट। और स्प्रेडिंग ग्रेजुअली एंड विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। इसमें ये रहता है कि जब डिमेंशिया में जो इसका ऑनसेट है ये धीरे धीरे डेवलप होता है और हम इसमें ये स्टार्टिंग में हमें नोटिस नहीं होता है, राइट। और बट इसका जो हार्म है मतलब जो आगे जाके परमानेंटली ये हमारा डिमेंशिया में जो मेमोरी का ऑनसेट है ये परमानेंटली हो जाता है, तो इसके कॉजिंग जो इसका बाद में जो भी इसका इफ़ेक्ट है वो बहुत सीरियस रहता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, इसका जो कोर्स है वो रिवर्सिबल है। डेलीरियम का कोर्स रिवर्सिबल है क्योंकि जो भी डेलीरियम है इसमें ये रहता है कि जो भी अगर हम ट्रीटमेंट देके मेडिकेशन लेके तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे डिमेंशिया है ये क्या है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल इट मीन्स कि जैसे इसमें जो भी इसका कोर्स है इरिवर्सिबल है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें चाहे हम कितनी भी मेडिकेशन ले लें, कितनी भी थेरेपीज़ वगैरह ले लें, ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और ये क्रोनिक बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा जिसमें मेमोरी बेसिकली डिस्टर्ब रहती है डेलीरियम में। मेमोरीज में डिस्टर्ब रहेगी और डिमेंशिया में यूजुअली नॉर्मल डिस्टर्ब एंड लेट स्टेजेस, ठीक है। इसमें नॉर्मल डिस्टर्ब तो रहती है लेकिन लेट स्टेज में। और नेक्स्ट है हमारा स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब। इसमें रहेगा स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब। हमने ये डेलीरियम में पहले भी देखा था। स्लीप वॉक साइकिल डिस्टर्ब में ये रहता है कि हम जो भी हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। इसमें हम दिन में ज़्यादा सोते हैं और रात में हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो आवर्स है वो कम हो जाते हैं। और डिमेंशिया में हमारा नॉर्मली रहता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा ड्यूरेशन डेज टू वीक। जो भी डिलीरियम में मेमोरी लॉसिंग का जो ड्यूरेशन है वो डेज टू वीक में होता है, यानी कि पहले हमें स्टार्टिंग का दिन का हम फॉरगेट हो जाते हैं कि हमने आज क्या खाया था, धीरे धीरे आज कल परसों, तो इस तरीके से हमारा जो है मेमोरी में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है हमारा यूजुअली परमानेंट। इसमें जो भी मेमोरी होता है हमारा लॉस उसमें हम परमानेंटली हम भूलने लगते हैं कि मतलब चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। और इवन फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स जो भी होते हैं हम किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कॉजेज़। कॉजेज़ ये है कि ऑलमोस्ट जो भी डिलीरियम का कॉज है वो है ऑलमोस्ट ऑलवेज अनदर कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन। हाँ, तो डिलीरियम का जो कॉज है कि डिलीरियम किस वजह से हो रही होगी, जैसे हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि कॉजेज़ और डिलीरियम, उसमें ये था कि जैसे हमारा शॉक, स्ट्रोक या फिर कभी कुछ हो जाता है, हार्मोनल इनबैलेंस, लाइक इन्फेक्शन, इन वजह से जिसे हम ट्रीटेबल कर सकते हैं, राइट। अगर हम इसे ट्रीट कर सकते हैं तो ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल कोर्स में आता है,
रिवर्सिबल कोर्स में आता है। और इन्हीं कॉजेज़ की वजह से डिलीरियम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम इसे ट्रीट भी कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया का जो कॉजेज़ है, यूजुअली क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, इसमें जैसे अल्जाइमर डिजीज़, जैसे वस्कुलर डिमेंशिया, जो भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इसमें आता है कि जो भी इसके कॉजेज़ हैं, या लाइक ब्रेन में हमारा कोई नर्व है, नर्व फंक्शन हमारा अल्टर्ड हो चुका है परमानेंटली, वहाँ पे नेक्रोसिस या फिर कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबल रहता है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारा डिलीरियम का डिफरेंस है, वो है अटेंशन ग्रेटली इम्पेयर्ड। इसमें डिलीरियम में जो भी है, अटेंशन हमारा इम्पेयर्ड रहता है, क्योंकि हम इसमें डिसओरिएंटेटेड रहते हैं काफ़ी, हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कौन हैं। पर्सन प्लेस और टाइम में हमें मतलब हम अनअवेयर रहते हैं, डिसओरिएंटेड। तो अगर हम डिसओरिएंटेशन है तो किसी भी चीज़ पे हम अटेंशन अपना दे नहीं सकते हैं। और यही चीज़ डिमेंशिया पे है, अनइम्पेयर्ड अंटिल डिमेंशिया हैज़ बिकम सीवियर। इसमें ये रहता है कि अनइम्पेयर्ड अंटिल डिमेंशिया हैज़ बिन बिकम सीवियर। इसमें यही रहता है कि जब तक जो हमारा डिमेंशिया है, जब तक वो सीवियर नहीं हो जाता है, तो इसमें अनइम्पेयर्ड ही रहती है हमारी मेमोरी। सो ये था हमारा एक डिफरेंस जो कि डिलीरियम एंड डिमेंशिया में हमने बताया, क्योंकि बोथ ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। एंड इसमें दोनों में जो भी है एक कॉमन से हमारे डिफरेंस हैं। सो अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आप न्यू सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज़।